जैसे इस फॉर्म के अंदर मैं डेटा फीड करता जा रहा हूँ, वो डेटा हमारा इस एक्सेल शीट में आके स्टोर हो रहा है। जैसे मैं एक को नया रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, नेम डाला अपन ने विजय, क्लास डाली अपन ने इसकी 10th और ड्यू फीस इसकी डाली अपन ने 5000। और जैसे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ तो विजय का रिकॉर्ड हमारा यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर स्टोर हो गया है। तो इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत ही आसानी से डेटा एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो कैसे मैंने इस फॉर्म के जरिए इस एक्सेल की शीट के अंदर इस डेटा को स्टोर किया है, तो ये पूरा प्रोसेस हम बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेटा एंट्री होता है क्या है। कोई भी डेटा जो हाथ से लिखा गया हो या कंप्यूटर से प्रिंटेड हो, उस डेटा की कंप्यूटर में एंट्री करना ही डेटा एंट्री कहलाता है। डेटा एंट्री करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज में लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री करना सीखने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले एक एक्सेल की नई फाइल ओपन कर लेता हूं। इस फाइल के अंदर ही हम डेटा एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शीट का नाम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से हम रीनेम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम इस शीट का नाम दे देते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम इस शीट का नाम दे देते हैं स्टूडेंट रिजल्ट। तो इस शीट के अंदर हम स्टूडेंट्स के रिजल्ट का डेटा रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें जो जो जरूरी फील्ड्स है वो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए रोल नंबर, तो हमने यहाँ पे टाइप कर लिया रोल नंबर। उसके बाद टैब की प्रेस करके हम यहाँ टाइप कर लेते हैं नेम। उसके बाद टैब की प्रेस करके यहाँ पे हमने लिख दिया हिंदी। उसके बाद ले लिया हमने मैथ्स। उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं साइंस। उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं इंग्लिश। उसके बाद हम टाइप कर लेते हैं SST। तो यहाँ पे हमने फील्ड्स में ले लिया रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, यहाँ पे हमारे हिंदी के मार्क्स, मैथ्स के मार्क्स, साइंस के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स और SST के मार्क्स। तो ये डेटा हम सारे स्टूडेंट्स का इस शीट के अंदर रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो अब हमें सबसे पहले उस फॉर्म ऑप्शन को इनेबल करना होगा। तो उसको इनेबल करने के लिए सबसे शॉर्ट तरीका हमारे पास है, ये जो भी हमारी हेडिंग्स है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इस हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद हम ऑल्ट की के साथ D+O इन तीनों कीज को प्रेस करेंगे। उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो ये फॉर्म ऑप्शन हमारे सामने खुल चुका है। अब इस फॉर्म ऑप्शन में सबसे ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्टूडेंट रिजल्ट। अब ये स्टूडेंट रिजल्ट यहाँ लिखा हुआ कैसे आ रहा है, क्योंकि इस शीट का नेम हमने स्टूडेंट रिजल्ट दिया है, तो इस फॉर्म का नाम भी यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद जो भी फील्ड्स हमने लिए थे रोल नंबर, नेम, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ले लिए थे हिंदी, मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और SST। तो ये जो सारे फील्ड्स है वो सारे फील्ड्स हमारे इस फॉर्म में शो हो चुके हैं। अब जैसे ही हम इस फॉर्म में डेटा एंट्री करेंगे, कोई भी डेटा एंटर करेंगे, तो वो सारा डेटा हमारा इस एक्सेल शीट के अंदर ऑटोमेटिक एंटर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम रोल नंबर ले लेते हैं 1001। उसके बाद टैब की प्रेस करके हम नेक्स्ट फील्ड में आ जाते हैं नेम। नेम यहाँ पे हमने ले लिया मयंक। उसके बाद टैब की प्रेस करके यहाँ पे हमें मयंक के हिंदी के मार्क्स लिखने हैं। तो मयंक के हिंदी के मार्क्स हमने 60 डाल दिए। उसके बाद वापस हम टैब की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमें मैथ्स के मार्क्स डालने हैं। यहाँ पे हमने 80 मार्क्स डाल दिए। उसके बाद टैब की प्रेस किया, यहाँ पे हमने साइंस के मार्क्स डाल दिए। उसके बाद टैब की प्रेस किया और यहाँ पे हमने इंग्लिश के मार्क्स डाल दिए। उसके बाद टैब की प्रेस करके हमने यहाँ पे SST के मार्क्स डाल दिए। अब जैसे हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये सारा डेटा हमारा इस एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हमने एंटर की प्रेस किया तो ये सारा डेटा यहाँ से हटके सारा अपनी एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट डेटा इंसर्ट करते हैं। यहाँ पे रोल नंबर हमने ले लिया 1002। उसके बाद टैब की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमने नेम डाल दिया अमन। यहाँ पे अमन के हिंदी के मार्क्स डाल लिए हमने। टैब की प्रेस करके मैथ्स के मार्क्स डाल लेते हैं। टैब की प्रेस करके साइंस के मार्क्स डाल लेते हैं। अगेन टैब की प्रेस करके इंग्लिश के मार्क्स डाल देते हैं। अगेन टैब की प्रेस करके SST के मार्क्स डाल देते हैं। अब वापस हम जैसे एंटर की प्रेस करते हैं तो ये डेटा भी हमारा एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे हमसे कुछ गलती हो गई है। अमन के साइंस के मार्क्स यहाँ पे 60 की जगह 40 डाल दिए हमने। अब हम इसको एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे माउस से क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट हम इस पे कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। तो हमें इस पे एडिट करने के लिए वापस फॉर्म ऑप्शन पे आना होगा। फॉर्म के ऊपर हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फाइंड प्रीवियस, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अमन का पूरा डेटा हमारे सामने शो हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पे साइंस के नंबर चेंज करने, तो यहाँ पे साइंस पे क्लिक करके हम यहाँ पे 40 की जगह 60 टाइप कर देंगे और उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस कर देंगे। जैसे हमने एंटर की प्रेस किया है तो यहाँ पे अमन के साइंस के नंबर अपडेट हो चुके हैं। तो इस तरह से हम किसी भी डेटा को अपडेट कर सकते हैं। इस तरह से हम कुछ और स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक और स्टूडेंट नेहा का डेटा स्टोर कर लिया और एंटर की प्रेस करते हैं तो वो रिकॉर्ड भी हमारे एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर करके विकास का डेटा भी इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके यहाँ पे नितेश का डेटा भी इंसर्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका डेटा इस फॉर्म ऑप्शन के माध्यम से एक्सेल शीट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम कोई डेटा इसमें से डिलीट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने जो नितेश का डेटा इंसर्ट किया है इस डेटा को हम वापस डिलीट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें वापस फॉर्म के अंदर फाइंड प्रीवियस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फाइंड प्रीवियस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नितेश का डेटा हमारा यहाँ पे शो हो जाएगा और हम यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, डिस्प्लेड रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड। मतलब जो भी रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले हो रहा है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगा। तो अपन ने यहाँ पे ओके पे क्लिक किया, तो जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो यहाँ से नितेश वाला डेटा है वो डिलीट हो चुका है। अब मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि यहाँ पे हर बच्चे के टोटल मार्क्स हमें निकालने हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज लेना होगा। उसके लिए हम यहाँ पे इस फॉर्म को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ से मयंक के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मयंक के टोटल मार्क्स शो हो चुके हैं। अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक करने के लिए हमें इस डेटा को वापस सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने पे हमारे पास यहाँ पे स्टेटस बार में ये इसकी टोटल जो होती है जिसको हम सम कहते हैं वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। तो यहाँ पे 320 शो कर रहा है और हमारा जो रिजल्ट आया था वो भी 320 आ रहा है। इसका मतलब ये जो टोटल है वो बिल्कुल सही है। इस तरह से हम सभी स्टूडेंट्स के सारे सब्जेक्ट की टोटल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स के सारे मार्क्स का जो डेटा है उसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऑटो सम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स शो हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने ऑटो सम पे क्लिक किया तो यहाँ पे हर स्टूडेंट के टोटल मार्क्स यहाँ पे हमें शो हो चुके हैं। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फॉर्म ऑप्शन के माध्यम से डेटा एंट्री का कार्य बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आगे आने वाले वीडियोस में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और भी एडवांस तरीके से डेटा एंट्री का वर्क करना सीखने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।